जय हिंद और नमस्कार मेरे प्यारे युवा साथियों। वीरों की भूमि राजस्थान के कोने कोने में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को मेरा राम राम और खमा गणी। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है और हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। युवा साथियों, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड यानी स्कूल व्याख्याता भर्ती 2025 के बारे में जो भी साथी इंतजार कर रहे हैं कि क्या सर स्कूल व्याख्याता भर्ती एग्ज़ाम डेट है जो स्थगित होने जा रही है, क्या इसका एग्ज़ाम है जून में ऑन टाइम है, आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा या नहीं होगा, इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन यानी हमें आधिकारिक रूप से सूचना इसकी कब प्राप्त होगी और क्या आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में हमें पदों में बढ़ोतरी इस वैकेंसी में हमें देखने को मिलेगी। ये सवाल, ये क्वेश्चंस है बहुत सारे मेरे युवा साथियों के। लगातार निरंतर ये मैसेज आ रहे हैं, लेकिन युवा साथी कहीं ना कहीं चिंतित है। वह चाहते हैं कि हमारे इसमें पोस्ट इंक्रीज हो और इस एग्ज़ाम को लेकर कहीं ना कहीं फॉर्म अगर रीओपन हो तो हमें थोड़ा सा टाइम भी मिल सकें और है एग्ज़ाम हमें थोड़ा सा एक्सटेंड होकर हमें कहीं ना कहीं महीने, 2 महीने या 3 महीने तक हमें थोड़ा सा रिलैक्स मिल सके। युवा साथियों, जैसा कि हमने देखा कि पटवार एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पदों में बढ़ोतरी को लेकर यानी 50% से ज़्यादा वैकेंसी उसमें इंक्रीज हुई है, यानी ऑलमोस्टली 80% वैकेंसी उसमें इंक्रीज हुई है। लेकिन फर्स्ट ग्रेड को लेकर श्रीमान जो है अपने मुख्यमंत्री है श्रीमान भजनलाल जी शर्मा है, उनके द्वारा कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है, क्योंकि पटवार भर्ती को लेकर उन्होंने विधानसभा में क्लेरिफाई कर दिया था कि हम लोग है 4000 ऑलमोस्टली पदों पे है पटवार भर्ती का आयोजन करने जा रहे हैं। तो युवा साथियों, इसलिए इस पटवार भर्ती में वैकेंसी हमें इंक्रीज होती हुई दिखाई दी। लेकिन युवा साथियों, एक सरकार ने अभी ये रूल लेके आई कि जो रनिंग वैकेंसीज है उसमें 100% वैकेंसीज हम है जो इंक्रीज कर सकते हैं युवा साथियों। लेकिन जो है अभी तक है फर्स्ट ग्रेड में पोस्ट इंक्रीमेंट को लेकर कोई भी क्लू यानी कोई भी हिंट हमें है सरकार की तरफ से, जो आरपीसी की तरफ से या एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हमें मिल नहीं रहा है। क्योंकि जो है पदों में बढ़ोतरी को लेकर जो है पदों की बढ़ोतरी को लेकर स्वीकृति वित्त विभाग से मांगी गई थी। पहले फाइल अगर वित्त विभाग के पास गई थी यानी 3000 पदों पे वे जो स्वीकृति मांगी गई थी, लेकिन पहले बार तो फाइल वित्त विभाग के द्वारा रिजेक्ट कर दी गई थी। लेकिन सेकंड टाइम ये आपकी फाइल दोबारा वित्त विभाग के पास गई, फिर भी यह फाइल आपकी दोबारा रिजेक्ट ना करके वह फाइल अभी तक वित्त विभाग के द्वारा पेंडिंग पड़ी है। यानी उसके ऊपर न तो यस मिला है ना नो मिला है, यानी पदों में ना तो बढ़ोतरी हुई है ना उन्होंने मना किया है। तो युवा साथियों, अभी तक ये चीज़ें हैं, स्थिति अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन हमारे बेरोजगारों के नेता श्रीमान मनोज जी मीना, राधे जी मीना जो है हनुमान जी किसान है, निरंतर लगातार मैसेज कर रहे हैं, ट्विटर कर रहे हैं, वीडियोस के माध्यम से बता रहे हैं। लेकिन अभी तक स्थिति किन्हीं भी साथियों को, किन्हीं भी ऑफिशियल्स को अभी तक क्लियर नहीं है। इसलिए युवा साथियों, आप अपनी उम्मीदों को 23 जून के अनुरूप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से निरंतर जारी रखें। जो आपका एग्ज़ाम है 23 जून से लेकर 7 जुलाई के बीच होने की संभावना अभी तक बन रही है, क्योंकि 21 जून से लेकर 30 जून के बीच में नीट का जो है आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम का आयोजन होने जा रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं डेटे कोलैप्स होने की वजह से कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं एक्सटेंशन होता हुआ भी हमें नज़र आ सकता है। लेकिन अगर वह एडजस्टमेंट करें तो एग्ज़ाम आपका ऑन टाइम करवाया जा सकता है। लेकिन आप अपनी तैयारी को जो है अपनी 23 जून के अनुरूप ही तैयारी को जारी रखें, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट को लेकर आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में कोई भी अभी तक है हलचल हमें देखने को नहीं मिली है। इसलिए संभावना अभी तक यही जाहिर की जा रही है कि जो है अभी तक पदों में बढ़ोतरी लेकर कोई भी हलचल नहीं है। लेकिन 10 मई तक स्थिति अगर क्लियर हो जाती है तो डेफिनेटली आपके पद बढ़ सकते हैं। अगर 10 मई तक अगर स्थिति क्लियर नहीं होती है तो ये आपके सेम वैकेंसीज एंड सेम पदों पे फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आपकी कंडक्ट होने वाली है। यानी कि आपको इस साल के अंत तक एक लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसी आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में आपको देखने को मिल सकती है। युवा साथियों, इस प्रकार का आपका जो है आयोजन है आरपीसी फर्स्ट जो है और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा ऑन टाइम आपके एग्जाम्स इनका करवाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए आप एग्जाम को पोस्टपोन ना माने, एग्जाम आपका ऑन टाइम होने की पूर्ण संभावना जाहिर होती है। जय हिंद और जय भारत साथियों।